गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। तो बच्चों, कक्षा 7 गणित में आज हम प्रश्नावली 2.7 ले रहे हैं। इसमें हम देखते हैं दशमलव संख्या में पूर्णांक का भाग, दशमलव संख्या को 10, 100, 1000 से गुणा कर 1000 का भाग, दशमलव संख्या में 10, 100, 1000 का भाग। और इसके अलावा हम देखते हैं दशमलव संख्या में दशमलव का भाग। 3 प्रकार के प्रश्न हमको यहाँ पर मिलेंगे। जैसा कि प्रश्नावली सरसरी तौर पर मैंने देखी है, तो दशमलव में दशमलव का भाग देते समय ये ध्यान देना है कि भाजक दशमलव संख्या को हम पूर्णांक बना लेते हैं या उसको भिन्न में बदलकर भिन्न के व्युत्क्रम से हम गुणा कर देते हैं। भिन्नों के गुणा में हमने सीखा, तो भिन्नों के भागा को अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। उसी नियम को यहाँ पर अप्लाई करते हुए हम दशमलव का भाग सीखेंगे। देखिए कैसे। प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए आई 0.4 भागा 2। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसको भिन्न के रूप में बदलूं तो 0.4 को भिन्न में बदलूंगा तो ये 4 दशांश है, इसको मैं लिखूंगा 4/10। ये भिन्न बन गई। भागा 2। अब 2 एक पूर्णांक संख्या है, इसका अगर हम भिन्न बनाएं 2/1 तो भिन्न का गुणा होता, भिन्न का भाग कैसे होता है आप जानते, भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते। 4/10 गुणा 1/2। 2/1 का व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा 1/2। 2 से 4 कटता है कितनी बार? 2 बार। अब 2 में 10 का भाग दें तो भाग देने पर क्या होता है कि दशमलव बिंदु 10, 100, 1000 से भाग देने पर दशमलव बिंदु अपने स्थान से 1 स्थान, 2 स्थान, क्रमशः 3 स्थान बाईं ओर खिसकता है, बाईं ओर। तो आप जानते हैं कि हमारे पास आया गुणनफल 2/10। अब हम देखें 2 इकाई है तो इकाई के बाद दशमलव होता है, तो इसके बाईं ओर चला जाएगा 1 स्थान। 10 से भाग दे रहा तो 1 स्थान 0.2, 0.2 बार भाग गया। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, भिन्नों के भाग को ध्यान रखना है। तो भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं, भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। बस इसी नियम को हम लगा रहे हैं। 0.35 भागा 5। देखिए सबसे पहले यहाँ पर भाज्य जो है हमारे पास 0.35 है, अर्थात 3.5 इसकी भिन्न बनाए 35/100। 2 स्थान है, दशमलव हटाइए, 100 का भाग दे दीजिए, 35/100 भागा 5। 5 एक पूर्णांक संख्या है, भिन्न में इसको हम कहेंगे 5/1, इसका व्युत्क्रम लाएंगे तो हो जाएगा 35/100। भाजक भिन्न का व्युत्क्रम हो गया 1/5। 1/5, 5 से 35 करता है 7 बार। अब 7 एकम 7, 7/100 हो गया। तो किसी भी संख्या में 10, 100, 1000 से भाग देने पर दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रमशः 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान बाईं ओर खिसकता है। तो 7 के बाद, इकाई के बाद हमेशा दशमलव होता है, तो 2 स्थान बाईं ओर खिसक गया, तो 0.07 भागफल आ गया। अगला है 2.48 भागा 4। तो ठीक है, भाज्य को हम भिन्न के रूप में लिखें तो 2 स्थान हैं, तो 100 से भाग दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, 248/100 इसको लिखेंगे। भागा 4, 4 पूर्णांक है तो इसकी जो भिन्न बनेगी 4/1। अब इसका व्युत्क्रम हम लाएंगे 248/100 गुणा 1/4। तो 4 से ये कट जाना है, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 62 एकम 62, 62/100। दशमलव के 2 स्थान बाईं ओर खिसकेगा, तो इकाई के बाद दशमलव होगा तो 2 स्थान बाईं ओर खिसकेगा, 0.62। ये भागफल आ गया। अगला है IB 65.4 भागा 6। फिर वही बात, 1 स्थान दशमलव का है तो दशमलव हटाइए, 10 का भाग दे दीजिए, भिन्न बन जाएगी 654/10, 654/10 भागा 6। 6 पूर्णांक है तो ये भिन्न में आ जाएगा 6/1। तो अब इसका व्युत्क्रम लाएंगे हम 1/6 से गुणा कर देंगे, तो जगह 654/10 गुणा 1/6। 6 से कटनी चाहिए संख्या, 6 एकम 6, 5 उतरा, भागने गया लब्ध में 0,
54 हो गया, 6×9 54, 109/10, 109/10। अब देखिए 10 का भाग देंगे तो दशमलव बिंदु अपने स्थान से एक स्थान बाईं ओर, तो हो जाएगा 10.9, 10.9 भागफल आ गया। अगला है 651.2 भी 651.2 भागा 4। तो सबसे पहले भाज्य की हम भिन्न बनाए, दशमलव का स्थान 1 है, हटा दीजिए, 10 का भाग दे दीजिए, बट्टे में 10 रख दीजिए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं। 651.2 अर्थात 6512/10 भागा 4। 4 पूर्णांक है तो इसको भिन्न के रूप में 1/4/1 कहेंगे, तो इसका व्युत्क्रम हम लाएंगे 6512/10। भाज्य है, भाज्य में कोई परिवर्तन नहीं, भाजक के व्युत्क्रम से 1/4 से गुणा कर दीजिए, भाग हो जाएगा। 4 से कटनी चाहिए संख्या, 4 एकम 4, 1 शेष बचा 15 हो गया, 4 तियां 12, 3 शेष बचा 31 हो गया, 4 सत्ता 28, 3 शेष बचा 4 अट्ठा 32, तो आ गया 1378/10। तो 10 से भाग देने पर दशमलव बिंदु एक स्थान बाईं ओर, यह आ गया 137.8 भाग लग गया। अगला है क्वेश्चन हमारे पास 14.49, 14.49 भागा 7। तो सबसे पहले इस भाज्य की हम भिन्न बनाए, तो दशमलव के 2 स्थान हैं, हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1449/100। 2 स्थान है तो 100 का भाग, 1 स्थान है 10 का, बस ये भिन्न बन जाएगी। भागा 7, 7 पूर्णांक है तो भिन्न में हो गया 7/1, इसके व्युत्क्रम से इसको गुणा कर देंगे भाज्य को, 1449/100 गुणा 1/7, 7 का व्युत्क्रम ये हो जाएगा। तो कटना है इसने इसको, 7 दूनी 14, सब कटने वाली संख्या है, 7 दूनी 14, 4 उत्तरा भागने गया, लब्ध में 0 आ गया, 49 हो गया, 6 सत्ता 49, 207/100, 207/100। तो 100 से भाग देने पर अब दशमलव के 2 स्थान बाईं ओर चला जाएगा, 2.07 भाग बना गया। अगला है हमारे पास 3.96 भागा 4, 3.96 भागा 4 भागा 4, ये है हमारे पास VII। तो देखिए सबसे पहले भाज्य की भिन्न बनाए, दशमलव के स्थान 2 हैं तो 2 स्थान हटा दीजिए, बट्टे 100 कर दीजिए, तो बन जाएगा 396/100, ठीक हो गया। भागा 4, 4 पूर्णांक है, इसकी भिन्न बन जाएगी 4/1, तो इसका व्युत्क्रम लाएंगे हम 396/100 गुणा 1/4, तो 4 से कट जाना चाहिए, 4 9 36, 39 में भाग जाएगा डायरेक्ट, 3 शेष बचा, फिर 6 पुत्रा, फिर 36 हो गया, 4 9 36, तो होगा 99/99 एकम 99, 99/100। दशमलव के 2 स्थान बाईं ओर खिसकाना है, 9 के बाद दशमलव होगा इकाई के बाद, तो 2 स्थान बाईं ओर आ गया, इकाई लगा दीजिए, 0.99 आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास VII 0.80, 0.80 भागा 5, ये भी ठीक है। तो दशांश शतांश अर्थात इसको हम 80/100 भी कह सकते हैं, 2 स्थान हटा दीजिए, 100 का भाग दीजिए, भागा 5, 5 पूर्णांक है, इसका भिन्न बन जाएगा 5/1, इसका व्युत्क्रम लाएंगे हम 80/100 गुणा 1/5, 5/1 का व्युत्क्रम 1/5, 5 से कटेगा 80, 5 एकम 5, 3 शेष बचा, 5 का 30, 16 पंचे 80, तो 16/100, 16/100 दशमलव के 2 स्थान बाईं ओर खिसकेगा, तो 6 के बाद दशमलव होगा, 0.16 आंसर, ये भागफल निकल गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 10, 100, 1000 का भाग देना, जैसे कि अभी मैंने बताया 10 से 1000 से भाग देने पर दशमलव स्थान क्रमशः अपने स्थान से 1 स्थान बाईं ओर, 2 स्थान बाईं ओर, 3 स्थान बाईं ओर चला जाएगा, बस ये ध्यान देना है। तो आई है 4.8 भागा 10, तो सरल है, तो इसके बाईं ओर अंक है 4, 1 स्थान बाईं ओर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.48। अगला है 52.5, 52.5 भागा 10, ठीक हो गया। तो दशमलव के बाईं ओर अंक है हमारे पास 2, तो 2 से पहले चला जाएगा, ये हो जाएगा
एक स्थान किसका आना है 5.25। 10 से भाग देने पर एक स्थान बाईं ओर, 100 से भाग देने पर 2 स्थान बाईं ओर, 1000 से भाग देने पर 3 स्थान दाईं ओर, नहीं बाईं ओर किसका दे, गुणा करने पर ठीक विपरीत होगा, एक स्थान दाईं ओर, 2 स्थान दाईं ओर, 3 स्थान दाईं ओर, बस ये नियम है। अगला है 0.7 भागा 10। तो 10 से भाग दे रहे हैं, एक स्थान बाईं ओर खिसकना है, तो बाईं ओर का अंक है 0, तो हो जाएगा 0.07, लेकिन इकाई लगा दीजिए क्योंकि दशमलव इकाई के बाद होता है, तो 0.07। अगला है 33.1, आई भी 33.1 भागा 10, ठीक हो गया। तो 10 से भाग देने पर एक स्थान बाईं ओर खिसका दीजिए, तो हो जाएगा 3.31 भी 272.23 272.23 भागा 10, ठीक हो गया। तो 10 से भाग दीजिए, एक स्थान बाईं ओर खिसका दीजिए, बाईं ओर इसका 2 है, तो हो जाएगा 27.223। दशमलव के बाद के अंकों को एक एक करके पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। VI 0.56 भागा 10, फिर से केवल 10 का ही भाग है इसमें, तो एक स्थान बाईं ओर, तो दशमलव के बाईं ओर 0 है, तो 0 से पहले दशमलव आ जाएगा, 0.56 आया, इकाई लगा दीजिए 0.056। अगला है BII, ये कह रहा है 3.97 भागा 10, 3.97 भागा 10। तो 10 से भाग देने पर एक स्थान बाईं ओर, तो बाईं ओर 3 का अंक है, तो 0.3 से पहले आ जाएगा 0.397, इकाई लगा दीजिए 0.397। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब 100 से भाग है, तो 100 से भाग देने पर क्या करेंगे, दशमलव बिंदु अपने स्थान से 2 स्थान बाईं ओर खिसकेगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 100 से भाग दिख रहा है, तो होगा I 2.7 भागा 100, 2.7 भागा 100। तो दशमलव के बाईं ओर स्थान है 2, एक स्थान कम पड़ गया तो 0 लगा देंगे, तो हो जाएगा 0.027, इकाई लगा दीजिए 0.027। अगला है 0.3 भागा 100, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाईं ओर 0 है, 2 स्थान चाहिए हमको, एक 0 कम पड़ रहा है, 0.003, इकाई लगा दीजिए 0.003। अगला है I 0.78 भागा 100। देखें 2 स्थान बाईं ओर अर्थात 0 से पहले, तो 2 स्थान चाहिए हमको, एक ही 0 है, तो 0.0078 और इकाई में लगा दीजिए, ये बन गया आंसर। अगला है हमारे पास 432.6 432.6 भागा 100। तो यहाँ पर तो अंक है आपके पास, 2 स्थान बाईं ओर खिसका दीजिए 4.326, ये हमारा आ गया। अगला है भी 23.6 भागा 100। तो इसमें भी बाईं ओर स्थान है ही आपके पास, 2 स्थान, इकाई नहीं है, इकाई में लगा दीजिए 0.236, ये भागफल हमारा आ गया। अगला है 98.53 98.53 भागा 100, ठीक है। इसमें भी स्थान आपके पास ही हैं, तो हो जाएगा 0.9853, इकाई लगा दीजिए क्योंकि दशमलव इकाई के बाद होता है 0.9853। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आ रहा है 1000 से भाग देना। तो 1000 से भाग देने पर क्या करेंगे, 10 की तरह 1000 से भाग देने पर 3 स्थान बाईं ओर खिसकाएंगे, स्थान कम पड़ने पर आप उसकी पूर्ति 0 लगाकर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ज्ञात कीजिए। देखिए 7.9 भागा 1000। देखिए अब दशमलव बिंदु अपने स्थान से 3 स्थान बाईं ओर, तो स्थान हमारे पास केवल बाईं ओर एक के साथ है, तो 2 0 लगा देंगे,
ये संख्या पूरी कर दी। अब दशमलव यहां पर आ गया, इकाई लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर आई है 26.3 भागा 1000। 26.3 भागा 1000। तो दशमलव के बाईं ओर 2 अंक हैं, एक स्थान कम पड़ रहा है, तो 0 लगाकर 0.0263 कर दीजिए और इकाई में दशमलव लगा दीजिए। अगला है 38.53 भागा 1000। 3 स्थान बाईं ओर खिसका, ये 2 स्थान है ही, एक स्थान कम पड़ रहा है, 0 से पूरा कर दीजिए। 0.0383 इकाई में लगा दीजिए 0। अगला है 128.9 128.9 भागा 1000। तो इसमें 3 स्थान आपके पास है ही, ये 100 लिख दिया 1000, तो यहाँ 3 स्थान है ही, 0.1289 0 लगा दीजिए इकाई में। अगला है भी 0.5 भागा 1000। देखिए, तो दशमलव के बाईं ओर स्थान एक ही शून्य है, तो 2 शून्य लगाकर सबसे पहले पूर्ति कीजिए। 0.0005 इकाई में लगा दीजिए, तो ये भागफल हमारा आ गया। तो सीखा हमने 10, 100, 1000 से भाग देना। दशमलव बिंदु क्रमशः अपने स्थान से 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान बाईं ओर खिसक जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 7 भागा 3.5। तो ठीक है, 7 पूर्णांक है, 7 ही रहने दीजिए। भागा इसका हम अगर भिन्न बनाए तो हो जाएगा 35/5 दशांश है इसमें, 35/10। अब इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए, भाजक के व्युत्क्रम से, क्योंकि भाजक एक भिन्न है। 7 गुणा 10/35, 10/35। तो 7 से 35 करता 5 बार, 5 का भागा 10 में गया 2 बार, 2 आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 36 भागा 0.2। 36 भागा 0.2। तो 36 भाज्य है, तो पूर्णांक है, रहने दीजिए 36 भागा, इसको भिन्न में बदलिए, 2 दशांश है, 2/10। अब इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए, 36 गुणा 10/2। 2 से 36 करता 18 बार, और 18 को 10 से गुणा कर दीजिए, 180। अगला है क्वेश्चन हमारे पास थर्ड, 3.25। 3.25 भागा 0.5। तो दोनों को भिन्न में बदलें। 3.25 दशांश शतांश है, तो इसको हम 325/100 भी कह सकते हैं, या 2 स्थान हटाइए, 100 का भाग दीजिए। भागा इसमें 1 स्थान है, तो इसको हम कहेंगे 5/10। अब इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए, भिन्न को भिन्न से गुणा हो रहा है, भिन्न में भिन्न का भाग हो रहा है, तो व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए। 325/100 गुणा 10/5। तो यहाँ पर देखें, 10 की 1 शून्य, 100 की 1 शून्य काट दिया, और 5 से 325 करता है, 5 छक्का 30, 5 पच्चा 25, 65 बार। तो 65 में 10 का भाग देना है, 65/10 हमारा, 65 एकम 65 और /10। एक स्थान दशमलव बिंदु बाईं ओर लगा दीजिए, 10 से भाग देने पर 6.5 आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30.94। 30.94 भागा 0.7। तो देखिए 0.7। तो इसके लिए हमने देखना है, भाज्य हमारे पास 2 स्थान दशांश स्थान से है, तो इसको भिन्न में बदलेंगे, तो हो जाएगा 3094/100, या 2 स्थान हटाकर 100 का भाग दीजिए, भिन्न बन जाएगी। भागा 7/, ऐसे इसका 1 स्थान हटाकर 7/10। अब भिन्न में भिन्न का भाग है, भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। भिन्न के गुणा में आपने, भिन्न के भाग में आपने सीखा है 3094, भाज्य को तो कोई अंतर नहीं आएगा, /100 गुणा 10/7, 10/7। तो 1 0 यहाँ पर भी करती है, 7 से ये कटता है, संख्या देख लें, 7 को 28, 2 से 7 को 28 हाँ करता है, तो 7 से ये संख्या कट रही है। 7 को 28, 2 से बचा 29 हो गया, 7 को 28, फिर 1 से बचा 14 हो गया, 7 दूनी 14,
42, 442 एकम 442 ही रहा हमारे पास, 442/10। तो 10 से भाग करें, एक स्थान बाईं ओर खिसका दीजिए, 44.2, 44.2। क्वेश्चन नंबर भी 0.5 भागा 0.25। तो ठीक है, भिन्न में बनाइए, एक स्थान है, हटाइए 5/10 भागा, इसमें दो स्थान है, 25/100। तो अब इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दें भाज्य को, 5/10 गुणा 100/25, 100/25। तो देखिए 5 से 25 नीचे कटा और 10 से 100 ये कटा, तो 10/5, 5 में 10 का 5 का भाग 10 में दे दीजिए, 5 दूनी 10, दो आंसर आ जाएगा। अगला है 7.75, 7.75 भागा 0.25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा VI। तो इसमें भी दो स्थान, इसमें भी दो स्थान, तो दो स्थान हटाइए, 100 का भाग दीजिए, भिन्न बन जाएगी, तो होगा 775.100 भागा 25/100। अब भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं, भिन्न का भाग, तो 775/100, भाज्य में कोई परिवर्तन नहीं, भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से 100/25। तो बहुत सरल है, 100 कट गया हमारा, 25 से कटना चाहिए, 25 × 75, 25 एकम 25, 25 × 75, 2 शेष बचा, 25 एकम 25, 31 आंसर आ गया। अगला है VI 76.5 भागा 0.15। अब यहाँ देखें दशांश है, बट्टा 10 कर दे, दशमलव घटाने, 765/10 भागा, ये दशांश शतांश है, 15/100। तो अब देखें इसके व्युत्क्रम से गुणा करें, 765/10, भाज्य में कोई परिवर्तन नहीं, भाजक के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं, 100/15, भिन्न का भाग याद करना है हमने। तो 10 की 1 शून्य, इसकी 1 शून्य कट गई। अब यहाँ 15 से ये कटना चाहिए मेरे ख्याल से, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15×5 75, हाँ कटता है, 15×5 75, 76 में देंगे, 15×5 75, एक शेष, 15 एकम 15, 51, 51 में गुणा 10 हो गया 510 आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास VII, ये है 37.8 भागा 1.4। देखें दशांश दशांश तो भिन्न बनाए, 378/10 भागा 14/10, ये भी दशांश में है, एक एक स्थान हटाया तो 10 का भाग दीजिए, भिन्न बन जाएगी। तो अब भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं, भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। जब कभी भाग देने वाले भिन्न होती है तो उस भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से भाज्य को गुणा कर दीजिए, भागफल आ जाएगा 378/10, भाज्य में कोई परिवर्तन नहीं, गुणा 10/14। तो देखिए 10 कट गया हमारे पास, 14 का भाग इसमें जाना है, 14×2 = 28, 28, 9, 14×7 = 98, 27 आंसर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर IX है 2.73 भागा 1.3। तो हमने देखे भाज्य दशांश शतांश, तो भिन्न बनाए, 273/100 भागा 13/10, क्योंकि ये दशांश है तो भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं, 273/100 गुणा 10/13। तो ठीक है, 1 शून्य 1 शून्य इसके काटे, 13 के भागा जाना चाहिए, 13 दूनी 26, 13 कम 13, ठीक है, 13 दूनी 26, एक शेष बचा, 13 कम 13, 21/10 है, तो 10 का भागा 21 में देंगे, तो एक स्थान बाईं ओर को दशमलव का चला जाएगा, 2.1। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये कह रहा है एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती है, गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 लीटर में कम के लिए करते हैं भाग। तो देखिए चूंकि गाड़ी भिन्न का दशमलव का भाग है, 2.4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है, दूरी तय
करती है बराबर 43.2 किलो। इसलिए गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी। ये हमने उत्तर देना है। तो हो गया बच्चों, कम के लिए भाग देंगे तो पेट्रोल का भागा किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा 43.2 भागा 2.4 km, किलोमीटर में निकली की दूरी। तो फिर से वही बात हो गई। भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, ये दशांश भिन्न में बदलिए। 432/10 भागा, ये भी दशांश 24/10। अब भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते। भिन्न के भाग का नियम है 432/10 गुणा 10/24, 10/24। तो देखें 10 कट गए हमारे, 24 का भागा जिसमें देने हैं, 24 एकम 24, तो शेष बचा 19, 192। 24 का भागा 432 में देना है। ड्रॉप में देते 24 भागा 432, 24 एकम 24, घटाया 13 में से 4 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 192 हो गया। अब 2 का भागा 19 में हम अंदाज़ा लगाएं, 2 छक्का 12, 10, 14, 28, 16, 2 9, 18, ज़्यादा हो जा रहा है, 9 चौको 36 आ जा रहा है, 8 चौको 32, 8 बार जाते हैं। 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, ठीक हो गया। 192 में 24 का भागा 8 बार, तो हो जाएगा 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो हमारा आंसर आ गया 18 किलोमीटर। दैट्स ऑल।